एक जवान लड़की का फ़ोन मेरे पास आया और उसने आकर कहा कि अपोस्टल जी, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। बाइबल में लिखा है शोक करने वाले के साथ शोक करो, और मैंने बोला ओह ओके। और वो जवान लड़की कहती है ओह ओके नहीं सर, आपकी शिक्षाएं हैं, मेरी माँ मरने के बाद स्वर्ग गई है, मैं आपकी शिक्षा को फॉलो करती हूं। मैंने बोला मेरी शिक्षा नहीं, वो बाइबल की शिक्षा है। और उसने कहा मैं आपको बता देना चाहती हूं, मैं दुखी नहीं हूं क्योंकि मेरी माँ की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि मेरी माँ अब भी जीवित रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। पर लोग मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि तू रो क्यों नहीं रही। लोग मुझे पूछ रहे हैं कि हाँ देखो कैसे बच्चे हैं, देखो अपने माँ बाप को प्यार नहीं करते। तो मैंने बोला थोड़ा बहुत तो आपको रोना पड़ेगा दिखावे के लिए। क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत तो आपको रोना पड़ेगा। क्या करूं, मेरे अंदर इतनी लगन है, मुझे मालूम है मेरी माँ मेरे यीशु के पास है, इसलिए मैं दिखावे के आंसू नहीं रो सकती। मैंने बोला रोना पड़ेगा, यीशु ने भी रोया था। रो। अच्छा। अगले घंटे बाद वो रो रही थी और उसने बोला अपोस्टल जैसे मेरी आपके साथ बात, उसके बाद मैं रोने लगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे मुंह में यीशु की सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी बोलने लगे बड़ी लेट रोई, तेरी मां को मरे हुए इतने दिन हो गए, तू आज रो रही है, क्या चक्कर है? लोग बोलने लगे सदमे में थी। लोग बोलने लगे ये ज्यादा गहरे सदमे में चली गई थी, इसलिए इसकी आंखों से आंसू नहीं है, अब इसको होश आया। लेकिन सही मायने में वो सदमे में नहीं थी, वो बाइबल में थी। आमीन। वो बाइबल में थी, लेकिन थोड़ा, बाइबल कहती है हमें आत्मा और बुद्धि दोनों से चलना है, और उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया तो वो रोने लगी। और जैसे वो रोने लगी लोगों को समझ आया नहीं नहीं ये बच्चे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। और बहुत से रास्ते खुल गए, पड़ोसी मदद करने लगे, भैया हम खाना देंगे, हम, नहीं तो पहले कोई आ ही नहीं रहा था। बच्चे ठीक नहीं है, बच्चे माँ बाप से प्यार नहीं करते। मेरी माँ के इस दुनिया से जाने से पहले मैंने 3 महीने पहले अपनी माँ के जाने का दर्शन देख लिया था। मेरे परिवार का प्रत्येक सदस्य मुझे बोलता आप अपनी माँ को टाइम देते, आप तो बस मीटिंग 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 मीटिंग। मैं कहा मैं माँ से पूछ कर जाता हूँ, माँ बेचारी तो कहेगी हाँ जा। पर मैं परमेश्वर के सामने गया, परमेश्वर से पूछा, प्रभु ने बोला मैं तुझे दिखा चुका हूं कि तेरी माँ मेरे पास आएगी, क्योंकि वो अपनी दौड़ पूरी कर चुकी है। मेरी माँ की जितनी दौड़ थी उसने पूरी की, और मेरी माँ मेरे लिए बहुत प्रार्थना करने वाली स्त्री हुई। इस धरती के ऊपर मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाली मेरी माँ हुई, और दूसरे नंबर पर मेरी पत्नी, तीसरे नंबर पर मेरे पापा। लगातार मेरे लिए प्रार्थना करने वाले खड़े होते आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आज मैं इस बात को बोलकर समाप्त करना चाहता हूं। आपको अपने लिए प्रार्थना करने वालों को जन्म देना है। समझ पा रहे हैं? आपको प्रार्थनाओं की आशीषों की जरूरत है। किसी ने कहा मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपना अपोस्टल चाहिए, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने बोला ठीक है, मैं एक शर्त पर प्रार्थना करूंगा। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो पहले आपको प्रार्थना करनी होगी। मैंने एक रात परमेश्वर से कहा प्रभु मैं रेनहार्ड बॉन्के जी के लिए प्रार्थना करता हूं, और परमेश्वर मैं जानता हूं अगर मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा तो वो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने बोला ओह वाओ वेरी गुड, ये पॉइंट मेरा है, मेरी बाइबल का है। और मैंने रेनहार्ड बॉन्के जी के लिए 1.5 घंटा प्रार्थना की, और मुझे दिखाई दिया कि वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो आप मेरे लिए प्रार्थना करना शुरू करें।
जैसे आप मेरे लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक परमेश्वर आपकी शक्ल मेरे सामने लेकर आएगा और मैं आपके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दूंगा। आमीन। आपको मालूम है, आप लोगों से प्रार्थना करवाने का सरल तरीका मेरे पास है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। आप में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके लिए मैं प्रार्थना ना करता हूं, सबके लिए करता हूं, आंसुओं के साथ करता हूं। इसलिए आप लोग मेरे लिए रोते हैं, इसलिए आप मेरे लिए गिड़गिड़ाते हैं, इसलिए आप बिलक बिलक कर कहते हो, प्रभु अपने दास को इस्तेमाल कीजिए। आमीन। और जब आप ऐसे करते हो तो मुझे आनंद आता है। एक व्यक्ति, मैं एक जगह पर गया और वो व्यक्ति रो रहा था और कह रहा था, परमेश्वर अपोस्टल जी को इस्तेमाल कीजिए। मैं सोच रहा था, परमेश्वर कौन से अपोस्टल के लिए प्रार्थना कर रहा है? अब अपोस्टल कहीं है। और मैं 2-3 बार उसके आसपास घूमने लगा, अपोस्टल जी को इस्तेमाल कीजिए, अपोस्टल जी को इस्तेमाल कीजिए। वो चर्च में नहीं, कहीं और बैठा था और मैं उसके पास ही रहा। मेरा नाम बोले तो मैं जाऊं, मेरा नाम बोले तो मैं जाऊं। वो मेरा नाम ना बोले, और मैं जब मेरा नाम नहीं बोला तो मैंने परमेश्वर से बोला, उसका नाम लेकर बोला, परमेश्वर मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं, इसकी प्रार्थना और आशीषित हो जाए, आशीषों से भर जाए। तुरंत बोला, अपोस्टल विनोद प्रोजिया को इस्तेमाल कीजिए। नाम बुलवाने का सबसे आसान तरीका मैंने पाया है। आमीन। मैंने वहां प्रार्थना की उसके लिए, तुरंत मेरा नाम बोल पड़ा। शुक्र है प्रभु, मेरा आधा घंटा यहां घूमना आशीषित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, परमेश्वर चाहते हैं कि आप मरने के बाद परमेश्वर के पास ही आए, क्योंकि यीशु ने आपकी कीमत अदा की है, यीशु ने आपके लिए लहू बहाया है, यीशु ने आपके लिए जान दी है। और यीशु चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपने इसको खरीद लिया तो वो ये आपका है। आपने कैमरा खरीद लिया, वो आपका है। ये मफरल को मैंने खरीदा है तो मेरा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस जैकेट को मेरे लिए किसी ने खरीदा तो ये मेरी है। यीशु ने आपको खरीद लिया है। लेकिन खरीदा, ध्यान से सुनिएगा, खरीदा केवल उन्हें है जो परमेश्वर में खोए रहते हैं। जब आपके ऊपर किसी ने मुझे एक परफ्यूम दिया, मैं परफ्यूम नहीं लगाता, क्योंकि मेरा परफ्यूम यीशु मसीह है। शुरू से आज तक मुझ में से खुशबू निकलती है। आप भी सूंघ कर देखिए, अभी मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया, लेकिन आपको खुशबू आएगी, लेकिन आएगी उसी को जो बाइबल में रहता है। आमीन। देखा, बहुत छोटी सी आवाज है। किसी व्यक्ति ने मुझे परफ्यूम दिया, मैं लगाना नहीं चाहता था, लेकिन ये रेट पड़ा दिया मुझे 7,000। गिर दे थोड़ा सा, मैंने बोला लगा दे, कम से कम कह तो सकते इतना महंगा भी लगाया है। मैंने पूछा किसके लिए? सर शारून बोलता, पापा आपके लिए हो। 7,000। आवाज आई मेरे पास, मैं इससे भी ज्यादा कीमती हूं। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने उसी समय आंखें बंद कर कर, नाम नहीं पूछा किसने दिया, लेकिन आंखें बंद करके बोला, परमेश्वर जिस किसी ने भी दिया है उसने मरियम की तरह इस इत्र से ज्यादा मुझे आदर दिया। बाइबल कहती है मरियम ने अपना इत्र यीशु के पांव पर उंडेल दिया, हाँ या ना? आदर दिया, रिस्पेक्ट दिया, और उसने कहा यीशु मेरे आंसुओं से बढ़कर आप हैं, मेरे बालों से बढ़कर आप हैं, मेरे इत्र से बढ़कर आप हैं। तो प्रभु जिस किसी ने दिया उसने
मुझे आदर दिया, पैसे को आदर नहीं दिया, 7,000 को जीरो किया, मुझे आदर दिया। तो प्रभु यीशु ने कहा मैं तुझ में रहता हूं, तू मरा हुआ है, मैं तुझ में जीवित हूं, इसलिए उसने मुझी को आदर दिया। ओह माय गॉड, वो पहला परफ्यूम है जिसको मैं इतना लगा रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो 7,000 का, लेकिन इसलिए क्योंकि यीशु ने मुझे एक ही बात कही कि उस व्यक्ति ने 7,000 को इतना अहमियत नहीं दी जितना कि मेरे मंदिर को, जिसका नाम विनोद है। मैं तुझ में रहता हूं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैं उस परफ्यूम को देखता हूं मुझे वो व्यक्ति याद आ जाता है, वो परिवार याद आ जाता है। मैं उसको लगाऊं या ना लगाऊं, लेकिन एक छोटी सी प्रार्थना जिसको 5 मिनट की बोलते, वो प्रार्थना करते ही करता हूं। आमेन, रोज करता हूं। परमेश्वर आपने इस परिवार को ब्लेस्ड किया है, आपने इसे आशीषित किया है। मैं विश्वास करता हूं मरियम के जाने के बाद भी यीशु अपने पांव को देखकर कहते रहे होंगे प्रभु उसे ब्लेस्ड कर। उसके बालों की फीलिंग अभी तक आती है, उसके आंसुओं की फीलिंग अभी तक आती है, उसके इत्र की फीलिंग अभी तक आती है, उसे आशीषित कर। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। लेकिन धन्य है वे लोग जो यीशु को भी कपड़ा देते थे। यीशु उस कपड़े को पहनकर चलते थे। देखिए, जिस कपड़े को छूकर 12 साल के जिस औरत का रक्त बहता था और वो औरत चंगी हुई, आपको मालूम, वो कपड़ा किसी ने यीशु को वो ड्रेस गिफ्ट की थी। आमेन। और आप सोचिए, जब उसको वो चंगी हुई और उसने जाकर बोला कि मुझे आज चंगाई मिली है, और जिसने वो ड्रेस दी होगी वो कह रहा हो वाह ये तो मैंने गिफ्ट किया है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जिस किसी ने भी गिफ्ट किया हो, यीशु में सामर्थ थी, और जैसे यीशु कपड़ा पहनते थे उसमें सामर्थ आ जाती थी। पिछले समय में मैं एक जगह से निकल रहा था, जा रहा था, और जाते जाते एक जगह रुका, और दीवार के उस तरफ आवाजें आ रही थी, जोर जोर से कोई चिल्ला रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। मैंने थोड़ा पास जाकर सुना कि क्या बोला जा रहा था। तो बोला जा रहा था, विनोद प्रोचिया इस दीवार के उस तरफ खड़ा है, विनोद प्रोचिया खड़ा है। और तुरंत वो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, उसको बोलो यहां से चला जाए। मेरे अंदर की सामर्थ दीवार को भी क्रॉस कर रही थी, और वो सामर्थ यीशु है। आमेन। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे आनंद आया। मैं थोड़ा और करीब गया, दीवार के पास गया, तो वो दुष्ट आत्मा, दूर हट जा, तुझ में से आग निकलती है। मुझे आनंद आ रहा था, मैं और पास चला गया। दुष्ट आत्मा चिल्ला रही थी और कह रही थी, विनोद प्रोचिया के अंदर से निकलने वाली आग मुझे लगातार जला रही है। उस आग का नाम यीशु है। आमेन। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको इस आग को रिसीव करना है, आपको इस सामर्थ को लेना है, आपको इस सामर्थ से भर जाना है, आपको इस सामर्थ के अंदर रहकर तैयारी करनी है, आपको इस सामर्थ के अंदर रहकर स्वर्ग के लिए तैयार होना है। हो सकता है आप पिछले कई सालों से यीशु को जानते हो, यीशु को पहचानते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप वो काम करते हो जो आपको नहीं करने चाहिए। याद रखिए, यदि आपको आगे बढ़ना है तो याद रखिए कि एक दिन आपको मरना है। यदि आप आशीषित होना चाहते हैं, ब्लेस्ड होना चाहते हैं, तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि आपको एक दिन मरना है। तो फिर मरने के बाद आप कहां जाएंगे? मरने के बाद आपका क्या अस्तित्व होगा? मरने के बाद आपकी क्या क्वालिटी होगी? मरने के बाद आप किस स्थान पर खड़े होंगे? जैसे मैं आपको कह रहा हूं, मैं यदि मर जाऊं तो मैं यीशु के पास जाऊंगा, तो आपके पास भी
यही इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। आपके पास भी इसी चीज की श्योरिटी बोलते हैं, आपके पास श्योरिटी होनी चाहिए कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी LIC करवाते हैं, बहुत से लोग LIC करवाते हैं कि मैं मरूं, यदि मेरा एक्सीडेंट हो जाए या मेरा कुछ भी मेरे साथ घटना घट जाए तो मुझे गवर्नमेंट पैसा देगी। लेकिन मैं आज आपको बोल देना चाहता हूं, आपको अपनी LIC बाइबल से करवानी होगी। आमीन। यदि आप मर जाएं तो आप स्वर्ग में ही पांव रखेंगे। आमीन। याद रखिएगा, आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपका बात करने का तरीका, आपका परमेश्वर को पसंद आने का तरीका बाइबल से करना है। इस पृथ्वी के ऊपर यदि आपको रोक दिया जाता है तो वो एक है यीशु। इस धरती के ऊपर यदि आपका विरोध है तो एक नाम है केवल यीशु। यदि इस धरती के ऊपर कोई आपको कोसता है तो केवल एक नाम, उसका नाम यीशु। और यदि मरने के बाद आपको जीवन मिल सकता है तो वो एक ही नाम है, केवल यीशु। आमीन। ऑनलाइन मैं आप सबसे कह देना चाहता हूं, सबको मरना है। एक दिन आप 70 साल, 80 साल, 85 साल या 90 साल या हद 100 साल पूरा करने के बाद इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन आपको मरने के बाद जिसके पास जाना है उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। यदि आप कहते हैं मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूं तो आज ही आप अपना जीवन यीशु के हाथ में सौंप दीजिए। मेरी आवाज आप तक आ रही है, मैं जानता हूं, लेकिन यीशु की आवाज मेरी आवाज बनकर भी आपके पास आ रही है। और वो आवाज कह रही है, क्या तू मरने के बाद स्वर्ग जाएगा? यदि आप मरने के बाद स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं तो मैं आपको तैयारी बता देता हूं। वो तैयारी कौन सी है? अपनी जीभ से केवल बाइबल को निकालना, अपने जीवन से केवल परमेश्वर की बातों को निकालना, सुबह दोपहर शाम परमेश्वर के बारे में बातचीत करना। परमेश्वर से बहुत से लोग केवल प्रार्थना करते, प्रभु मुझे ये दे, मुझे वो दे, परमेश्वर मुझे ऐसा दे। मैं भी करता था, लेकिन एक रात परमेश्वर ने बोला मांगना बंद कर, देना शुरू कर। प्रभु क्या दूं? प्रभु ने बोला मैंने अब तक जो कुछ तेरी लाइफ में किया है उसका धन्यवाद देना शुरू कर। मैंने लगातार पिछले कुछ सालों से मैं परमेश्वर से कुछ नहीं मांग रहा। आपको मालूम, लैंड का केवल मैंने धन्यवाद किया था। किस किस को मालूम है? जो लैंड मेरे पास है, जो गाड़ी मेरे पास है, जो कुछ भी मेरे पास है, सबका धन्यवाद किया। परमेश्वर आप मुझे दे चुके हैं। रोज डेली पिछले समय में मेरे परिवार के कुछ लोग मांग रहे थे, परमेश्वर ऐसा कर दे, वैसा कर दे। मैंने बोला स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ये प्रार्थना नहीं है। आपको 1 साल 2 साल से परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसका धन्यवाद करना शुरू करें। और सबने धन्यवाद करना शुरू किया। प्रभु आपने मुझे नौकरी दी, आपने मुझे ये दिया, परमेश्वर आपने मुझे आशीषित किया। मैं मरने पर था, आपने मुझे बचा लिया। प्रभु मैं उस समय हॉस्पिटल में मर ही जाता पर आपने मुझे सुरक्षा दी। प्रभु मैं वहाँ पर, उन्होंने मुझे पॉइजन दिया, मैं उसमें मर जाता। प्रभु उन्होंने मुझे खीर में पॉइजन दिया, मैं वहाँ मर जाता, लेकिन परमेश्वर आपने मुझे बचाया। आमीन। इतने सालों की जो प्रार्थना थी इस प्रार्थना के सामने फीकी पड़ गई। और ये प्रार्थना मेरे यीशु को मजबूर कर देती है मुझे मेरे गले से लगने के लिए। आमीन।
तो ध्यान से सुनिएगा, यीशु आपसे प्यार करते हैं। एक दूसरे से बोले, यीशु मेरी ओर देख रहे हैं। कल्पना कीजिए यीशु सचमुच आपकी ओर देख रहे हैं। थोड़ा सा सोचिए, यीशु आपकी ओर देख रहे हैं। कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए यीशु आपकी ओर देख रहे हैं। और अब आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं। आप जरा सोचें कि आप ये इतवार आने से पहले पहले आपने क्या क्या किया। जरा सोचिए, और उसको सोचने के बाद सोचिए, क्या आज आप मर जाएं तो स्वर्ग जाएंगे? यदि आपका विवेक कहता है हां, तो ध्यान से सुनिएगा, फिर आप मौत पर जय प्राप्त करने वाले यीशु के साथ खड़े हैं। और यदि आपको लगता है नहीं, अभी यीशु मसीह नहीं आना चाहिए, मुझे थोड़ा तैयारी करनी है, तो ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। वो किसी के ये प्रार्थना करने से, प्रभु अभी आप मत आइए, अभी आप मत आइए, यीशु रुकने वाले नहीं हैं। वो पूरी स्पीड दे चुके हैं आने की। आमीन। यीशु हमारी और इस संसार की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। यीशु लगातार बढ़ रहे हैं। और मैं कह देना चाहता हूं, मैं भी लगातार यीशु की ओर बढ़ रहा हूं। तो बताइए, दूरी जल्दी तय होगी या कम? दूरी जल्दी तय होगी या लेट होगी? जल्दी तय होगी, क्योंकि वो उधर से आ रहा, मैं इधर से जा रहा हूं। आमीन। यीशु उधर से आ रहे हैं और मैं इधर से जा रहा हूं। यीशु आते रहे, मैं जाता रहा, यीशु आता रहा और मैं जाता रहा। और एक समय आएगा हम रास्ते में मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं संसार में यीशु को मिलना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि यीशु मुझे संसार में मिले, संसार में कहें आ जा। मैं चाहता हूं कि मैं बादलों में मिलूं। मैं चाहता हूं कि मैं यीशु को बादलों में मिलूं और मैं प्रभु से कहूं, प्रभु आपके आने से पहले मैं संसार छोड़कर तेरे पास आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु कहे, वाह, गुड। आमीन। मैं इस पापी संसार को जल्दी छोड़ देना चाहता हूं। पौलुस जी कहते हैं, मैं जी चाहता कूच कर कर तेरे पास आ जाऊं, जल्दबाजी कर कर। ओह देखो, मेरे ऊपर अभिषेक उतरा है। ओह, मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं परमेश्वर की सामर्थ। हो सकता है आपको पंखा दिखाई दे, छत दिखाई दे, लेकिन मुझे केवल स्वर्ग दिखाई दे रहा है। मैं बहुत जल्द इस आसमान को चीरते हुए अपने यीशु के पास जाऊंगा। मेरा मरना मौत नहीं होगा, मेरा मरना केवल जीवन कहलाएगा। मेरे पास जो है वो मैं आपको देता रहूंगा, और मेरे पास जीवन है, मैं आपको जीवन दूंगा। मेरे पास वचन है, मैं आपको वचन दूंगा। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति के पास डूब रहा समय है और मेरे पास रस्सी है, तो मैं रस्सी दूंगा। अगर एक व्यक्ति के पास जहर है लेकिन मेरे पास जहर से बचने का तरीका है, तो मैं बचने का तरीका दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर एक व्यक्ति के पास केवल आत्महत्या करने का प्लान है लेकिन मेरे पास आत्महत्या से बचने का प्लान है, तो मैं वो उसे दे दूंगा। अगर एक व्यक्ति के पास केवल जंप लगाना है, केवल अलग अलग तरीके से मरना है, लेकिन मेरे पास अलग अलग तरीके से बचाना है, बचाने के तरीके हैं, तो मैं वो बढ़ता चला जाऊंगा। आमीन। हां, मेरे पास यीशु के नाम में जीवन है और मैं जीवन दे सकता हूं। बाइबल कहता है, मैं तुम्हारे मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें जीवन की जल की नदियां तुम में से बहाऊंगा। जीवन के जल की नदी मुझ में से बहती है।
यदि किसी में से जहर बहता है तो मुझ में से जीवन के जल की नदी बहती है। यदि किसी में से मौत निकलती है तो मुझ में से जीवन निकलता है और यीशु के नाम में निकलता है।